गैंग रेप के ठीक हफ्ते भर बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चुप्पी तोड़ी। गैंग रेप के कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया प्रधानमंत्री ने, लेकिन पीएम का बयान आते ही विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी। क्या ये बयान काफी है? क्या पीएम ने बोलने में देर नहीं कर दी? दहला देने वाले गुनाह पर पूरी दिल्ली हिल गई, देश हिल गया, यहां तक कि दर्द हिल गया। लेकिन वो नहीं हिले जिन पर भावनाओं के इस भूचाल को रोकने की जिम्मेदारी थी। विवशता के वजीर को होश तब आया जब ऊपर से आसमान टूट पड़ा और नीचे से जमीन खिसक गई। As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this as each one of you. My wife, my family, and I are all joined in our concern for the young woman who was the victim of this heinous crime. ये आप तय कीजिए कि प्रधानमंत्री के कंठ से ये स्वर चिंता में फूटे हैं या मजबूरी में। लेकिन 3 बेटियों के इस पिता की फिक्रमंदी बहुत परेशान करती है। I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. नियंत्रित तापमान में बैठकर इस सुविधाजनक वायदे की स्क्रिप्ट तैयार करने में प्रधानमंत्री को हफ्ता लग गया, और वायदा क्या था? अपनी चुप्पी पर पर्देदारी की कोशिश। There is genuine and justified anger and anguish at the ghastly crime of gang rape committed last Sunday in Delhi. इसके बाद देश के गृह मंत्री सामने आए, वो भी 3 बेटियों के पिता। सरकार के 3 आला नेताओं ने वादा किया था, इसलिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी 30 दिन में रिपोर्ट देने के लिए। सोनिया गांधी जी ने भी प्रॉमिस किया था, प्रधानमंत्री जी ने भी प्रॉमिस किया था, तो तुरंत अभी जो एनहांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ रेप केसेस, ये जो प्रॉमिस किया था कि हम इमीडिएटली कमीशन बिठाएंगे, उसकी कमेटी अपॉइंट कर दी है कल, और 3 लोगों की ये कमेटी है। इंतजार से मिली हार के बाद बहुत मजबूर हो गई है सरकार, इसलिए अब विरोध को दबाने के लिए विनती का सहारा लिया है। विनती करता हूं कि आपका आंदोलन आप स्थगित कर दीजिए, आपका जो भी कुछ मांगे थे वो हमने परिपूर्ण। इसके बाद विपक्ष की रस्म अदायगी की बारी थी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ट्विटर के खोल से बाहर निकल आई। ये एक भड़का हुआ गुस्सा है, जिसे कहते हैं अक्यूमुलेटेड एंगर। ये इकट्ठा हुआ गुस्सा है। भड़के हुए गुस्से की आंच पर राजनीति की रोटियां बड़ी करारी सिकती हैं। सुषमा स्वराज ने तुरंत तवा चढ़ा दिया कि ये विषय संसद के दोनों सदनों में बहुत प्रभावी ढंग से हमारी ओर से उठाया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक और समाधानकारक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया। इस बीच विरोध की तिरपाल देश के आसमान में तनती ही जा रही है। हसरतों की जमीन पर नफरतों की फसल अब और नहीं उगने देंगे। अमिताभ सिन्हा और संदीप सोनवलकर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। आज प्रधानमंत्री ने तो चुप्पी तोड़ी ही, प्रधानमंत्री की पत्नी गुरुशरण कौर भी गैंग रेप के खिलाफ बोली। उन्होंने कहा कि गैंग रेप की वारदात से वो दुखी हैं और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इतनी घिनौनी घटना को जो हो रही है, आए दिन हो रही हैं, उसको जितनी भी निंदा कर सके इंसान, करना जरूरी है। और जो प्रोटेस्ट चल रहे कुछ 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अब जो बहुत बुरा कांड हुआ है उसके लिए तो सब दुखी हैं, और बाकी अगर शांति हो जाएगी तो उसका ज्यादा फायदा होगा। आपके हिसाब से क्या पनिशमेंट डिजर्व करते हैं? पनिशमेंट तो कड़ी से कड़ी सजा कह सकती हूँ। तो आज उन तमाम लोगों का बयान आया जो हफ्ते भर से जिनके बयान का इंतजार हो रहा था। दिल्ली पिछले रविवार को 23 साल की लड़की के साथ हुए बर्बर गैंग रेप के हफ्ते भर बाद आज अचानक सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई। पीएम ने देश को संबोधित किया तो विदेश से छुट्टियां मनाकर लौटे उपराज्यपाल ने एक साथ कई कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इन कार्रवाइयों में शामिल हैं 2 एसीपी का निलंबन और 2 डीसीपी को कारण बताओ नोटिस।
राष्ट्रपति जी की अनुमति से मैं यहां से यूएस से अपने बेटी को मिलने गया था। पुलिस जो यहाँ खड़ी है अभी हमें रोकने के लिए खड़ी है। जब ये रेप केसेस होते हैं तो क्या करती है? जब हिंदुस्तान की बेटियां सड़कों पर थी तो दिल्ली के उपराज्यपाल ओबामा के देश में अपनी बेटी से मिल रहे थे। लौटे तो दिल्ली दर्द और गुस्से की पोटली में बदल चुकी थी। दबाए नहीं दब रही थी ये आवाज। बेटियों की ललकार को न लाठियां रोक सकी और न राजनीति की जाल में फंसे जज्बात। जब आंसू गैस के गोले गले का जोर न दबा सके तो गवर्नर ने बंदूक पुलिस की तरफ मोड़ दी। तो हमने ये फैसला किया है कि 2 ऑफिसर जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, एसीपी के लेवल के एसीपी ट्रैफिक है मोहन सिंह डाबस और एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पीसीआर वैन यादराम, इन दोनों को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंशन के मैंने ऑर्डर्स किए हैं। दर्जनों बैठकों की श्रृंखला में एक और बैठक जुड़ गई। साहब हफ्ते भर बाद लौटे थे, उन्हें भी कुछ करना था, कम से कम करते हुए नजर आना था। महिला संगठनों को बुलावा भेजा गया, रस्म आगे बढ़ी। इस एहसान के बाद ऐलान की बारी थी। हर महीने लास्ट फ्राइडे 4 बजे शाम को पुलिस हेडक्वार्टर्स में विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि सुधीर यादव जी स्पेशल कमिश्नर के साथ मिलेंगे और जो भी आदान प्रदान करना होगा विमेन्स राइट्स इश्यूज के बारे में वहां किया जाए। सियासतदानों की ऐसी बोली कोई पहली बार नहीं सुनाई पड़ी है, लेकिन जब बेटियां बोलने उतरी तो सब चुप हो गए, क्योंकि सवाल सियासत के दस्तूर पर उठे थे। उपराज्यपाल साबित करना चाहते थे कि उनका ईमान इस दस्तूर से जरा हटके है। एलजी के लेवल पे हर 3 महीने कोई भी विमेन्स रिलेटेड इश्यूज होंगी, उसका पूरा यहां पे हर पहलू से उसके ऊपर एक तरह से डिस्कशन भी होगी, उनके सजेशंस देखी जाएंगी। महोदयों की महिमा के बाद महिलाओं को महामहिम ने कुछ वायदे और कुछ कार्रवाइयों का नजराना पेश किया है, लेकिन ये लड़ाई नजर बदलने की है, नजारा बदलने की है। इसे समझे बगैर सियासत नहीं बदल सकती और जब तक सियासत नहीं बदलेगी बेटियां बोलती रहेंगी। उपराज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा और पुख्ता कराने का न सिर्फ भरोसा दिलाया बल्कि इस मामले में 2 पुलिस ऑफिसरों को भी सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसी वारदात के हो जाने के बाद ही प्रशासन अपनी नींद से क्यों जागती है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो सरकार ने वायदे तो बहुत सारे किए हैं। आइए हम आपको दिखा दें कि गैंग रेप की वारदात के बाद सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने संबोधित किया देश को, सुरक्षा का भरोसा दिलाया। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 शुरू किया गया। गृह मंत्री ने कठोर कार्रवाई का वादा किया, शांति की अपील की सबसे। गृह मंत्री मुख्यमंत्री की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात हुई। दिल्ली गैंग रेप केस में रोजाना सुनवाई की सिफारिश की गई। कहा जा रहा है कि जनवरी 3 से हर रोज सुनवाई होगी इस केस पर। जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्रिमिनल लॉ में संशोधन की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय जस्टिस वर्मा कमेटी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सार्वजनिक गाड़ियों में जीपीएस लगाने का ऐलान, स्टाफ की पहचान शुरू। गैंग रेप के मामलों पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी के गठन का भी ऐलान किया गया है। दिल्ली गैंग रेप केस में लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये तमाम वायदे जो हैं वो सरकार ने किए हैं। कुछ पर काम शुरू हो गया है और कुछ पर अभी आपको इंतजार करना होगा। क्या गैंग रेप के बाद खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कल की पुलिस की कार्रवाई जायज थी? क्या दिल्ली पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था? पुलिसिया कार्रवाई को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार मुश्किल में हैं। उन्हें हटाए जाने की मांग हर तरफ से उठ रही है। हमारे सहयोगी आशीष महर्षि से बातचीत में उन्होंने अपनी सफाई पेश की। पुलिस को कोई खुशी नहीं होती है, कोई आनंद नहीं आता है किसी पर लाठीचार्ज करने में, किसी पर वाटर कैनन चलाने में, किसी पर टीयर गैस शेल फायर करने में। दिल्ली में कितने सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, कितने सारे जुलूस निकलते हैं, क्या हम लोग सब में ऐसा करते हैं? नहीं।
एक स्थिति जब आ जाती है जब लोग कानून की एक रेखा को तोड़ने लगते हैं, और जो आप लोग के वीडियो फुटेज में भी आया है कि ये पूरा जो एजिटेशन था या पूरा जो आक्रोश था, इसको असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था, और इन असामाजिक तत्वों के हाईजैक करने से ये प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट हो रहा था। तो कल की पुलिसिया कार्रवाई पर ये थी सफाई दिल्ली के कमिश्नर नीरज कुमार की। गैंगरेप के खिलाफ बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए सरकार आज दिन भर हरकत में रही, लेकिन प्रदर्शन का सिलसिला आज भी नहीं थमा। दिल्ली पुलिस ने कड़ी पहरेदारी कर इंडिया गेट इलाके को खाली कराया तो प्रदर्शनकारियों ने दूसरा ठिकाना ढूंढ ही निकाला। चोट जब दिल पर लगती है तो जख्म आसानी से नहीं भरते। 9 दिन पहले दिल्ली की सड़क पर चलती बस में गैंगरेप की घटना ने भी देशवासियों को इस कदर झकझोर दिया कि गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बार बार दिल्ली की सुरक्षा को दुरुस्त करने के वादे कर रहे हैं। देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन इससे दिल में लगी आग दबने को तैयार नहीं। इंडिया गेट पर जाने की मनाही हुई तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर के बाहर घटना से भड़की बेटियों और युवाओं की टोली ने प्रदर्शन किया। यह तस्वीर जंतर मंतर की है। धारा 144 लगाकर पुलिस ने इंडिया गेट की तरफ जाने से प्रदर्शनकारियों को रोक दिया तो जंतर मंतर बौखलाए दिल्ली वासियों के गुस्से के इजहार का ठिकाना बन गया। दिन भर पुलिस ने यहां प्रदर्शनकारियों को घेरे रखा, लेकिन शाम ढलते ढलते पुलिस का सब्र टूट गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने पर आमादा हो गई। दिल्ली की सड़क पर हुई दरिंदगी को लेकर किसमें गुस्सा नहीं है। जब सफदरजंग अस्पताल में गैंगरेप की शिकार लड़की 9 दिनों से मौत से जंग लड़ रही है, वहां के डॉक्टर और छात्र भी कैंडल की लौ के साथ आवाज बुलंद करने से खुद को नहीं रोक सके। जम्मू में भी सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया कि दिल्ली में हुई दरिंदगी ने उनके दिलों को भी जख्मी किया है और पीड़ित लड़की को इंसाफ मिलने तक वो शांत नहीं बैठेंगे। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ रीमा पाराशर और रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में पारा तो लगातार गिर ही रहा है, लेकिन साथ ही कोहरे ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। जी हां, पिछले 24 घंटे से लोग घने कोहरे की वजह से दिल्ली में काफी परेशान हैं। यहां पर ट्रैफिक की हालत भी काफी खराब नजर आई कोहरे की वजह से, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 और 48 घंटे भी शायद ऐसे ही होंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या कह रहा है मौसम विभाग? अगले 24 और 48 घंटे तक भी कोहरे से कोई निजात नहीं? मौसम विभाग पूरम ये कह रहा है कि इस वक्त जो स्थिति है वो कोहरे के लिए काफी अनुकूल है, और 26 तारीख तक जो है अगले 24 से 48 घंटे तक ये स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। और 25 तारीख के लिए खास तौर पर जो प्रेडिक्शन की गई है कि जो घने कोहरे की संभावना है, यानी पिछले 24 घंटे में जिस तरीके का कोहरा दिख रहा था ज्यादा कोहरा दिखने की संभावना है, लेकिन ये 26 तारीख के बाद जो है कोहरे की स्थिति में कुछ सुधार आएगा और हवाएं चलनी शुरू होंगी, जिससे कोहरे की जो डेंसिटी है वो कम होगी, यानी हल्का कोहरा शुरू होगा। लेकिन अभी 24 से 48 घंटे के लिए अगर हम बात करते हैं तो हाँ, निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने एक तरीके से कहा है कि ये जो कोहरा है ये और घना हो जाएगा। तो सुबह सुबह के वक्त अगर हम देखें 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो है घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले 24 और 48 घंटे तक जो है वो कोहरे की मार दिल्ली पर बनी रहेगी, यानी कि कोहरे से अभी लोगों को तुरंत निजात नहीं मिलेगा।